पंच भिक्खु की कहानी। कार्तिक की सभी कहानियों के साथ में पंच भिक्खु की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कार्तिक के महीने में अगर व्रत और उपवास कर रहे हैं तो आपको लगातार 5 दिन तक पंच भिक्खु की कहानी सुननी चाहिए और इसके उद्यापन में 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। उन्हें 5-5 बर्तन देने चाहिए और साथ ही 5 कपड़े जरूर दें और दक्षिणा जरूर दें। आइए अब हम पंच भिक्खु की कहानी सुनते हैं। एक नगरी में एक साहूकार के एक बेटा बहू थे। बहू बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हर साल कार्तिक स्नान और व्रत करती थी। जब कार्तिक का महीना आया तो साहूकार के बेटे की बहू कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती। साहूकार के बेटे की बहू बड़ी ही पतिव्रता थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। उसी नगरी के राजा का लड़का भी रोज गंगा जी में स्नान करने जाता था। एक दिन उसने सोचा कि मैं सुबह रोज गंगा स्नान करने आता हूँ, लेकिन गंगा की लहरें रोज मुझे हिलती हुई नजर आती है। मुझसे पहले कौन स्नान करके जाता है। जब कार्तिक के महीने के 5 दिन रह गए, उस दिन जब साहूकार के बेटे की बहू नहाकर जाने लगी तो उसे लोगों की आवाज़ें सुनाई दी। तो जल्दी जल्दी में वह जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी वहीं छूट गई। जब राजा का बेटा गंगा के किनारे स्नान करने आया तो उसे माला मोचड़ी दिखाई दी। राजा के लड़के ने सोचा कि जिसकी माला मोचड़ी इतनी सुंदर है वह युवती कितनी सुंदर होगी। राजा का बेटा महल में आकर उदास होकर बैठ गया। राजा ने अपने राजकुमार पुत्र से पूछा कि पुत्र, तुम्हें किस बात का दुख है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है? किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया है? बताओ, मैं उसे दंड दूंगा। तब राजा के लड़के ने कहा कि नहीं पिताजी, मैं रोज गंगा के किनारे स्नान करने जाता हूँ। आज मुझे वहाँ यह माला मोचड़ी दिखाई दी। यह माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसको पहनने वाली युवती कितनी सुंदर होगी। इसलिए मैं उस युवती से विवाह करना चाहता हूँ। फिर उस नगरी के राजा ने नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसकी भी ये माला मोचड़ी है वह मेरे पुत्र के पास 5 रात आए, तभी यह माला मोचड़ी दी जाएगी। साहूकार के बेटे की बहू बड़ी ही समझदार थी। उसने अपने नौकर के हाथ यह कहलवा दिया कि मैं रोज 5 रात्रि आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने के लिए बैठा देवें। तब राजा के पुत्र ने गंगा जी के किनारे एक तोते के पिंजरे को टांग दिया। साहूकार के बेटे की बहू हमेशा की तरह सुबह जल्दी गंगा स्नान करने आई। जब उसने गंगा जी की पहली पेड़ी पर पांव रखा तो वह बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राधा दामोदर जी, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी, 5 पांडु, छठे नारायण, भीकम राजा, उस पापी दुष्ट राजा के पुत्र को नींद आ जाए। तभी राजा के पुत्र को नींद आ गई। साहूकार के बेटे की बहू नहा धोकर जब जाने लगी तो उसने तोते से कहा कि सुआ सुआ, मैं तेरे गले हीरों की माला डालूंगी, तू मेरी साख भरियो बीरा। सुआ बोला कि कोई भाई भी साख भरता है? तब साहूकार के बेटे की बहू बोली, सुआ सुआ, सुबह मैं तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरा देवर। सुआ ने कहा, अच्छा भाभी, मैं तेरी साख भरूंगा। इस तरह साहूकार के बेटे की बहू चली गई। तभी राजा का पुत्र हड़बड़ा कर उठा और सुआ से बोला कि सुआ सुआ, क्या वह आई थी? कैसी दिखाई देती थी? तब सुआ बोला, आभा की सी बिजली, चांदी की सी झलक, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग, हिरनी जैसी चाल, ऐसी दिखाई देती थी। राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि आज मैं उंगली चीर कर बैठूंगा, फिर मुझे देखता हूँ नींद कैसे आती है। दूसरे दिन राजा का पुत्र उंगली चीर कर बैठ गया। उसके बाद
साहूकार के बेटे की बहू वापस आई और उसने भगवान से वापस वही प्रार्थना करी। तब भगवान ने वापस राजा के पुत्र को नींद के नशे में डुबो दिया। साहूकार के बेटे की बहू नहाकर चली गई। राजकुमार का पुत्र वापस हड़बड़ा कर उठा और वह सुआ से बोला कि सुआ, क्या वह आई थी? तोते ने कहा कि वह जैसे आई थी वैसे ही नहाकर चली भी गई। राजकुमार ने सोचा कि आज मैं आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा, फिर देखता हूँ नींद कैसे आती है। तीसरी रात को राजकुमार आंखों में मिर्ची डालकर गंगा के किनारे बैठ गया। तीसरी रात्रि को भी साहूकार के बेटे की बहू आई और उसने कार्तिक के राधा दामोदर से वैसे ही प्रार्थना करी। कार्तिक के राधा दामोदर ने साहूकार के बेटे की बहू की सत रखी और राजकुमार को नींद के नशे में वापस डुबो दिया। राजा के पुत्र को गहरी नींद आ गई। साहूकार के बेटे की बहू आई, नहाई और वापस चली गई। तभी राजा के पुत्र की नींद खुली और उसने सुआ से पूछा कि सुआ, सुआ, क्या वह आई थी? तोते ने कहा कि राजकुमार जी, वह आई थी और नहाकर चली भी गई। राजा के पुत्र को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि आज तो मैं अंगीठी के ऊपर ही बैठ जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। इस तरह राजा का पुत्र अंगीठी के ऊपर बैठ गया, लेकिन साहूकार के बेटे की बहू की सत तो राधा दामोदर जी रख रहे थे। वह एक पतिव्रता नारी थी। फिर भला राजा के पुत्र को नींद क्यों नहीं आती? राजा के पुत्र को वापस गहरी नींद आ गई। इस तरह साहूकार के बेटे की बहू ने 5 रातें पूरी कर दी और जाने से पहले वह तोते से बोली कि तोता, तोता, जब यह राजा का पुत्र सोकर उठे तो इससे कह देना कि यह मेरी माला मोचड़ी खुद मेरे घर पहुंचा दे। 5वीं रात्रि को भी राजा का पुत्र सोकर उठा। तब उसने वापस तोते से पूछा तो तोते ने कहा कि राजा जी, वह आई थी और नहाकर चली भी गई। तोते ने कहा कि हे राजन, उसने अपनी माला मोचड़ी अपने घर मंगवाई है। राजा के पुत्र ने सोचा कि वह तो सच्ची भक्त थी, उसका तो भगवान ने भी सत रखा है। इस तरह कुछ समय बीतने के बाद राजा के पुत्र के शरीर में कोढ़ निकल आया। राजा के पुत्र का पूरा शरीर खून से रिसने लगा। राजा ने बड़े बड़े वेद, हकीम और डॉक्टरों को अपने पुत्र को दिखाया, लेकिन सब ने हाथ खड़े कर दिए। तब राजा ने अपने राज ज्योतिष्य को बुलाकर अपने पुत्र के कोढ़ के निवारण का उपाय पूछा। तब राज ज्योतिषी ने राजा से कहा कि हे राजन, आपके पुत्र ने एक पतिव्रता स्त्री के ऊपर कार्तिक के महीने में बुरी नज़र रखी, इसीलिए इसे कोढ़ हो गया है। राजा ने कहा कि अब मेरे पुत्र का कोढ़ कैसे दूर होगा? तब राज ज्योतिषी ने कहा कि आपके पुत्र के कोढ़ को ठीक होने का एक ही उपाय है। जब साहूकार के बेटे की बहू को वह धर्म की बहन बनाए और उसके नहाए हुए जल से नहाए, तभी आपके पुत्र का कोढ़ ठीक हो पाएगा। उसी दिन राजा साहूकार के पुत्र की माला मोचड़ी लेकर उसके घर पहुंचा और साहूकार से कहा कि यह माला मोचड़ी आपकी बहू की है। राजा ने कहा कि हे साहूकार, मेरे पुत्र को और मुझे क्षमा कर दो। हमने एक पतिव्रता स्त्री के सत को नष्ट करने की कोशिश करी है, जिसका फल मेरे पुत्र को भोगना पड़ रहा है। हे साहूकार, मेरे राज्य ज्योतिषी ने कहा है कि मेरे पुत्र का कोढ़ तभी ठीक होगा जब आपके बहू के नहाए हुए जल से मेरा बेटा नहाए, तभी वह ठीक हो पाएगा। साहूकार ने कहा कि मेरी पुत्र वधू किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती है और वह हर साल कार्तिक स्नान और व्रत करती है। ठीक है राजन, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। तब साहूकार के बेटे की बहू
नहाने बैठी तो नाली में से वह पानी बह कर आया। उस नाली के नीचे राजा के पुत्र को बिठाया। उस जल से जब राजा का पुत्र नहाया तो वह ठीक हो गया। कुछ समय बाद ही राजा के पुत्र की काया कंचन जैसी हो गई। तो हे पंच भिखु देवता, जैसा साहूकार के बेटे के बहू का सत रखा वैसे सबका रखना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। पूनो नहाई, पड़वा नहाई, 5 रतन पंच तीरथ, पंच भीखम नहाई। 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की राई। राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर पुत्री बन आई, राजा लाया ब्याह के रानी बनाई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लो, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होय। जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होय, तब निस्तारा होय। आज मैं आपको एकादशी माता की एक पौराणिक और सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। जब भी आप कहानी सुने तो बीच बीच में हुक्कारा जरूर लेवें, इससे कहानी सुनने का पूरा फल मिलता है। कहानी हमेशा पूरी सुननी चाहिए, अधूरी कहानी सुनने से पुण्य नहीं मिलता। तो आइए अब हम एकादशी माता की कहानी सुनते हैं। कहानी सुनने से पहले हमें बोलना है जय हो एकादशी माता की जय। कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक बनिया दंपति थे। वे बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनकी शादी को 25-26 वर्ष हो चुके थे। उन्हें कोई औलाद सुख नहीं मिला। वे हर एकादशी का व्रत और उपवास, दान पुण्य किया करते थे। दोनों पति पत्नी बड़े ही दयालु, सत्यवादी और ईमानदार थे, परंतु फिर भी उनकी किस्मत में औलाद सुख नहीं था। विधाता का लेख बड़ा ही निराला है। किसी को बिन मांगे सब मिल जाता है और किसी को मांगने पर भी एक पुत्र या पुत्री नहीं मिलता। बनिए के एक किराने की दुकान थी, उसी से उनका गुजर बसर चलता था। दोनों को एकादशी माता पर पूरा विश्वास था कि उन्हें एकादशी माता एक पुत्र का सुख मरने से पहले जरूर दिखाएंगी। फिर एक बार की बात है, बुढ़ापे में बनियानी को गर्भ ठहर गया। दोनों पति पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे गांव भर में खुशियां मनाई गई। 9वें महीने में बनियानी को एक सुंदर पुत्र हुआ। पूरे गांव में लड्डू बांटे गए। बनिया व बनियानी ने एकादशी माता को धन्यवाद दिया और उन्होंने एकादशी का उद्यापन खूब धूमधाम से किया। बनिया व बनियानी ने बच्चे की परवरिश खूब अच्छे से की, अच्छे संस्कार देने लगे। दोनों माँ बाप ने बच्चे का नाम प्रहलाद रखा। बच्चे की परवरिश में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वे हमेशा अपने बच्चे से कहते कि बेटा हमेशा सत्य बोलना, ईमानदार रहना, गम खाना और धैर्य रखना। हम रहें ना रहें लेकिन कभी झूठ मत बोलना, हमेशा सत्य का साथ देना। तुम्हें एकादशी माता ने हमें दिया है। तुम अभी छोटे हो, लेकिन जब तुम समझदार हो जाओ तो एकादशी का व्रत अवश्य करना, संयम रखना। बनिया व बनियानी एकादशी माता से कहते कि हे एकादशी माँ, आपने हमें पुत्र सुख दिया। हमारे मरने के बाद आप ही इसकी देखभाल करना। हम आज हैं, कल रहे ना रहें। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। प्रहलाद 10 वर्ष का हो गया। जब प्रहलाद 10 वर्ष का था तो बनिए की बीमारी से मृत्यु हो गई। उसके साल भर बाद ही बनियानी भी परमधाम को प्राप्त हो गई। बुढ़ापे की औलाद बेचारी अकेली रह गई। पूरे गांव वाले दुखी हो रहे थे कि अब प्रहलाद का क्या होगा, उसे कौन पालेगा पोसेगा। जब बाहर गांव में रह रहे बनिए के एक करीबी दोस्त को पता चला कि उसका दोस्त व दोस्त की पत्नी दोनों मर गए और उनका पुत्र अकेला रह गया, तो वो गांव में आया और सरपंच और गांव वालों के सामने
प्रहलाद को पालने पोसने और पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी ले ली। उसने कहा कि प्रहलाद को मैं अपने पुत्र की तरह ही पालूंगा पोसूंगा। भगवान का दिया मेरा बहुत बड़ा कारोबार है। मेरे भी 2 लड़के और 1 लड़की है। अगर आप लोग इजाजत दें तो प्रहलाद को मैं अपने साथ अपने गांव अपने घर ले जाता हूँ। तब गांव के सरपंच ने कहा कि यही सही रहेगा, आप इसे अपने साथ ले जाइए। फिर प्रहलाद के घर और दुकान पर ताला लगा दिया और प्रहलाद अपने स्वर्गीय पिता के मित्र भागमल जी के साथ उनके गांव में आ गया। भागमल जी ने प्रहलाद को खूब अच्छे से पाला पोसा। अपने बच्चों और प्रहलाद में कोई भेदभाव नहीं किया। भागमल व उनकी पत्नी ने देखा कि प्रहलाद बड़ा ही समझदार, ईमानदार, सत्यवादी और धैर्यवान था। कभी झूठ नहीं बोलता था। देखते ही देखते कई बरस बीत गए। प्रहलाद अब भागमल जी की सोने चांदी की दुकान पर बैठने लगा और पूरी ईमानदारी से काम करने लगा। प्रहलाद अब एकादशी का उपवास भी करने लगा। भागमल जी ने प्रहलाद की ईमानदारी की कई बार परीक्षा ली। उन्होंने हजारों लाखों का माल प्रहलाद के भरोसे छोड़ दिया, लेकिन मजाल की प्रहलाद की नीयत बिगड़े। भागमल जी प्रहलाद की ईमानदारी से बहुत खुश थे। एक दिन भागमल जी ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, हमारी बेटी विवाह लायक हो गई है। मेरी नजर में एक ईमानदार लड़का है। तुम कहो तो उसकी शादी की बात चला दूं। भागमल जी की पत्नी ने पूछा कि कौन लड़का है, किस गांव का है, क्या करता है। तब भागमल जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे स्वर्गीय मित्र का लड़का प्रहलाद, जिसे तो तुम भी अच्छे से जानती हो। तब भागमल जी की पत्नी ने कहा, गांव में छोरा और शहर में ढिंढोरा। आप सही कहते हैं, हमारी बेटी घर में ही रह जाएगी। हम घर जवाई बना लेते हैं। फिर भागमल जी ने अच्छा सा मुहूर्त निकालकर अपने दोनों पुत्रों व पुत्री का विवाह एक ही दिन कर दिया। उनका समय बहुत हंसी खुशी से बीतने लगा। तब एक दिन प्रहलाद ने अपने सास ससुर से कहा कि मैं अपने पिता के घर जाकर रहना चाहता हूँ। वहाँ मेरा घर और एक दुकान भी है। आप मुझे अपनी बेटी के साथ विदा कर दीजिए। सास ससुर ने प्रहलाद को बहुत समझाया कि यह भी तुम्हारा ही घर है, लेकिन प्रहलाद ने कहा कि आपने मुझे खूब अच्छे से पाला पोसा और इस लायक बना दिया कि मैं अपना काम खुद कर सकूं। मैं हमेशा यहाँ नहीं रह सकता। तब भागमल जी व उनकी पत्नी ने खूब सारा दान दहेज देकर जवाई व बेटी को विदा कर दिया। उस दिन प्रहलाद का एकादशी का व्रत था। वे एक बैलगाड़ी में बैठकर जा रहे थे। रास्ते में बनिए की बेटी अपने पति प्रहलाद से बोली कि मुझे प्यास लगी है। तब प्रहलाद पानी की डोली लेकर बैलगाड़ी से नीचे उतरा और बोला कि तुम बैलगाड़ी में रहो, मैं पानी लेकर आता हूँ। तब प्रहलाद पानी की तलाश में इधर उधर जाने लगा, लेकिन बनिए की बेटी कुछ और ही सोच रही थी। वो चुपचाप बैलगाड़ी से उतरी और पति के पीछे पीछे चल दी। जब प्रहलाद नदी में पानी भरने को झुका तो बनिए की लड़की ने अपने पति को पानी में धक्का दे दिया और वापस बैलगाड़ी चलाती हुई घर आ गई। जब माता पिता ने पूछा तो वो रोते रोते बोली कि मेरे पति को शेर खा गया। बेचारे माता पिता अपनी विधवा बेटी के दुख में दुखी हो गए। किस्मत में यही लिखा था, कोई कर भी क्या सकता है। बनिए की बेटी मन ही मन खुश हो रही थी कि मैं ऐशो आराम में पली बड़ी। पता नहीं मेरा पति मुझे कैसे रखता। गरीबी मुझे रास नहीं आती। बड़ा आया मुझे अपने घर ले जाना चाहता था। उधर प्रहलाद नदी में बचाओ बचाओ की आवाजें लगाने लगा। तब एकादशी माता की कृपा से वहां एक धनी सेठ अपने नौकरों के साथ गुजरा।
उन्हें बचाओ बचाओ की आवाजें सुनाई दी। तो धनी सेठ ने अपने नौकरों को भेजकर प्रहलाद को नदी में से बचा लिया। जाको राखे एकादशी माता, मार सके न कोई। फिर धनी सेठ ने प्रहलाद से पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और नदी में कैसे गिर गए? लेकिन प्रहलाद को उसके जन्म देने वाले माता पिता ने बहुत अच्छी शिक्षा दी थी, इसलिए प्रहलाद ने सच्ची बात नहीं बताई। उसने कहा कि सेठ जी, इधर से गुजर रहा था, पानी पीने को झुका तो पांव फिसल गया। धन्यवाद, आपने मेरी जान बचा ली। बातों ही बातों में सेठ जी ने उससे पूछा कि तुम क्या काम करते हो? तब प्रहलाद ने कहा कि अभी रहने खाने और काम की तलाश में ढूंढ ही रहा हूँ। तब सेठ जी ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। प्रहलाद ने पूरी ईमानदारी के साथ सेठ जी के यहाँ 4-5 साल तक काम किया। फिर एक दिन जब उसने बहुत सारा धन कमा लिया तो एक दिन वह सेठ जी से इजाजत लेकर खुद के गांव आ गया और अपना पुराना मकान और दुकान उसने ठीक करवाई और खुद के घर में रहने लगा और पिता के किराने की दुकान चलाने लगा। इस तरह 2-3 वर्ष बाद प्रहलाद ने एक दिन मन ही मन सोचा कि मेरा ब्याह हो चुका है, अपनी पत्नी को विदा करा के ले आता हूँ। जब वह अपनी पत्नी के गांव में पहुंचा तो पनघट पर बहुत सी औरतें पानी भर रही थी। उसी पनघट पर भागमल जी की बेटे की बहुएं भी पानी भर रही थी। तब एक पनिहारी ने प्रहलाद को देखकर कहा कि अरे बहन, यह तो तेरा नंदोई लगता है। भागमल के बेटे की बहुएं बोली, अरे ना बहन, मेरी ननद में अक्ल होती तो वो क्यों पीहर में पड़ी रहती, काम की न काज की, 2.5 सेर अनाज की। उस बेचारे को तो शेर खा गया, उसे मरे तो कई बरस हो गए हैं। मेरी ननद तो विधवा है, विधवा, अक्ल तो उसमें कुछ है ही नहीं। जब प्रहलाद ने पनिहारियों की सारी बातें सुनी तो वह उनके पास आया और बोला, अरे बहनों, मैं भागमल सेठ का जवाई हूँ। तुम लोग जाकर उनसे कहो कि आपका जवाई अपनी पत्नी को विदा कराने आ रहा है। तब भागमल की बेटे की बहुएं पानी भरे बिना ही भागी भागी घर पहुंची और सारा समाचार अपने सास ससुर को कह सुनाया। तभी दरवाजे पर प्रहलाद भी आ गया। भागमल जी ने और उनकी पत्नी ने जवाई का खूब आव भगत किया। जब बेटी को पता चला कि उसका पति उसे लिवाने आया है तो वो मन ही मन घबरा गई। वो सोचने लगी कि यह अब सारी सच्चाई बता देगा और मैं पकड़ी जाऊंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रहलाद ने किसी से कुछ नहीं कहा। भागमल जी की बेटी को पता चल चुका था कि बिना पति के उसकी घर में कोई इज्जत नहीं। भौजाई और भाई आए दिन उसे ताना मारते थे। अब वह पीहर में खुद भी रहना नहीं चाहती थी। उसे अपने पति के साथ की जरूरत महसूस हो चुकी थी। उसे समझ आ चुकी थी कि पति के बिना उसकी कोई इज्जत नहीं है। तब भागमल जी ने खूब सारा दान दहेज देकर अपनी बेटी और जवाई को विदा कर दिया। प्रहलाद की पत्नी पूरे रास्ते भर डरती रही। वो मन ही मन सोचती रही कि मेरे पति ने मेरे माता पिता के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन रास्ते में जरूर कहेगा। लेकिन धैर्यवान और धीरजवान उसके पति ने रास्ते में भी कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि घर पहुंचने के बाद भी उसने कुछ नहीं कहा। तब प्रहलाद की पत्नी अपने पति के पांव पकड़ लेती है और खूब जोर जोर से रोने लगती है। तब प्रहलाद उसे उठाकर अपने गले से लगा लेता है। उस दिन भी एकादशी थी। दोनों ने जोड़ों से एकादशी का व्रत किया। तो हे एकादशी माता, जैसे आपने प्रहलाद की रक्षा की वैसे सबकी करना, कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो इस तरह आज मैंने आपको एकादशी माता की एक पौराणिक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। एकादशी माता आप सबकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगी। एकादशी की कथा सुनने वाले को बहुत पुण्य फल मिलता है।
एकादशी की कथा सुनने से कंवारी घर वर पावे, परनी पुत्र खिलावे, निर्धन अन्न धन पावे और बुजुर्ग बैकुंठा वासा पावे। जय हो एकादशी माता की। पूर्व काल में धर्मध्वज जनक नामक एक राजा थे। उनके अमितध्वज और कृतध्वज 2 पुत्र हुए। इनमें कृतध्वज सर्वदा अध्यात्म शास्त्र में रत रहते थे। कृतध्वज का पुत्र केशीध्वज नाम से विख्यात हुआ और अमितध्वज का पुत्र खांडिक्य नाम से विख्यात हुआ। पृथ्वी मंडल में खांडिक्य कर्म मार्ग में अत्यंत निपुण था और केशीध्वज अध्यात्म विद्या का विशेषज्ञ था। वे दोनों एक दूसरे को पराजित करने में लगे रहते थे। काल क्रम से केशीध्वज ने खांडिक्य को राज्यच्युत कर दिया। राज्य भ्रष्ट होने पर खांडिक्य अपने पुरोहित और मंत्रियों के साथ थोड़ी सी सामग्री लेकर दुर्गम वन में चला गया। केशीध्वज ज्ञान निष्ठ था तो भी अविद्या द्वारा मृत्यु को पार करने के लिए ज्ञान दृष्टि रखते हुए उसने अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया। एक दिन जब राजा केशीध्वज यज्ञ अनुष्ठान में स्थित थे तो उनकी कामधेनु को निर्जन वन में एक भयंकर सिंह ने मार डाला। व्याघ्र द्वारा गाय के मारे जाने की बात सुनकर राजा ने ऋत्वजों से पूछा कि इसमें क्या प्रयोजन करना चाहिए। ऋत्वजों ने कहा कि हम नहीं जानते, आप कशेरु से पूछिए। राजा ने कशेरु से पूछा तो उसने भी कहा कि हे राजंतर, इस विषय में मैं नहीं जानता, आप भृंगु पुत्र शुनक जी से पूछिए। जब राजा ने शुनक जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि हे राजन, इस समय भूमंडल में इस बात को न कशेरु जानता है, न मैं जानता हूँ, न ही कोई और ही जानता है। केवल जिसने तुमने परास्त किया वह तुम्हारा शत्रु खांडिक्य ही इस बात को जानता है। यह सुनकर केशीध्वज ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं अपने शत्रु खांडिक्य से यह बात पूछने जाता हूँ। यदि उसने मुझे मार दिया तो भी मुझे यज्ञ का फल तो मिल ही जाएगा, और यदि मैंने पूछने पर उसने मुझे सारा प्रायश्चित यथावत बतला दिया तो मेरा यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हो जाएगा। ऐसा कहकर राजा केशीध्वज कृष्ण मार्ग चम धारण रथ पर आरूढ़ हो वन में जहाँ महामती खांडिक्य रहते थे वहां गए। खांडिक्य ने अपने शत्रु को आता देखा तो धनुष चढ़ा लिया और क्रोध से नेत्र लाल करके बोला, अरे क्या तू कृष्ण जिन रूप कवच धारण करके हम लोगों को मारने आया है? क्या तू यह समझता है कि कृष्ण मृगचर्म धारण किए हुए मुझ पर प्रहार करेगा? हे मूढ़, मृगों की पीठ पर क्या कृष्ण मृगचर्म नहीं होता जिन पर कि मैंने और तूने दोनों ही ने तीक्ष्ण बाणों की वर्षा की है? अतः अब मैं तुझे अवश्य मारूंगा। तू मेरे हाथ से जीवित बचकर नहीं जा सकता। हे दुर्बुद्धे, तू मेरा राज्य छीनने वाला शत्रु है, इसलिए तू आतताई है। केशीध्वज बोला, हे खांडिक्य, मैं आपसे एक संदेह पूछने के लिए आया हूँ, आपको मारने के लिए मैं नहीं आया। इस बात को सोचकर आप मुझ पर क्रोध अथवा बाण जो चाहे छोड़ दीजिए। यह सुनकर महामती खांडिक्य ने अपने पुरोहित और मंत्रियों से एकांत में सलाह की। मंत्रियों ने कहा कि इस समय शत्रु आपके वश में है, आप इसे मार डालिए। इसको मार देने पर संपूर्ण पृथ्वी आपके अधीन हो जाएगी। खांडिक्य ने कहा कि यह निसंदेह ठीक है, इसके मारे जाने पर संपूर्ण पृथ्वी मेरे अधीन हो जाएगी, परंतु इसे पारलौकिक जय प्राप्त होगी और मुझे संपूर्ण पृथ्वी। परंतु यदि इसे नहीं मारूंगा तो मुझे पारलौकिक जय प्राप्त होगी और इसे सारी पृथ्वी। मैं पारलौकिक जय से पृथ्वी को अधिक नहीं मानता, क्योंकि पारलौकिक जय अनंत काल के लिए होती है और पृथ्वी थोड़े ही दिन के लिए होती है, इसलिए मैं इसे नहीं मारूंगा और जो कुछ ये पूछना चाहता है मैं उसे बताऊंगा। तब खांडिक्य अपने शत्रु केशीध्वज के पास आकर बोला, तुम्हें जो कुछ पूछना है पूछो, मैं उसका तुम्हें उत्तर अवश्य दूंगा।
हे द्विज, जब केशीध्वज ने जिस प्रकार धर्मधेनु मारी गई वह सब वृतांत खांडिक्य से कहा और उसके लिए प्रायश्चित पूछा। खांडिक्य ने वह संपूर्ण प्रायश्चित जिसका कि उसके लिए विधान था केशीध्वज को विधि पूर्वक बतला दिया। तदनंतर पूछे हुए अर्थ को जान लेने पर महात्मा खांडिक्य की आज्ञा लेकर वह यज्ञ भूमि में आया और क्रमशः संपूर्ण कर्म समाप्त किया। फिर काल क्रम से यज्ञ समाप्त होने पर यज्ञांत स्थान के अनंतर कृतकृत्य होकर राजा केशीध्वज ने सोचा कि मैंने संपूर्ण ऋत्वज ब्राह्मणों का पूजन किया, समस्त सदस्यों का मान किया, याचकों को उनकी इच्छित वस्तुएं दी, लोकाचार के अनुसार जो कुछ कर्तव्य था वह सभी मैंने किया। तथापि न जाने क्यों मेरे चित्त में किसी क्रिया का अभाव खटक रहा है। इस प्रकार सोचते सोचते राजा को स्मरण हुआ कि मैंने अभी तक खांडिक्य को गुरु दक्षिणा नहीं दी। हे मैत्रेय, तब वे रथ पर चढ़कर फिर उसी दुर्गम वन में गए जहाँ खांडिक्य रहते थे। खांडिक्य भी उन्हें फिर शस्त्र धारण किए हुए आते देख मारने के लिए उद्धत हुए। तब राजा केशीध्वज ने कहा, खांडिक्य, तुम क्रोध न करो, मैं तुम्हारा अनिष्ट करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हें गुरु दक्षिणा देने के लिए आया हूँ। मैंने तुम्हारे कहे अनुसार अपना यज्ञ भली प्रकार समाप्त कर लिया है। अब मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। तब खांडिक्य ने फिर अपने मंत्रियों से परामर्श किया कि यह मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहता है, मैं इससे क्या मांगूं? मंत्रियों ने कहा कि आप इससे अपना राज्य मांग लीजिए। बुद्धिमान लोग शत्रुओं से अपने सैनिकों को कष्ट दिए बिना राज्य ही मांगा करते हैं। तब महामती राजा खांडिक्य हंसते हुए बोले, मेरे जैसे लोग कुछ ही दिन रहने वाला राज्य पद कैसे मांग सकते हैं? यह ठीक है, आप लोग स्वार्थ साधन के लिए परामर्श देने वाले हैं, परंतु परमार्थ क्या कैसा है इस विषय में आपको विशेष ज्ञान नहीं है। यह कहकर राजा खांडिक्य केशीध्वज के पास गए और उनसे कहा, क्या तुम मुझे अवश्य गुरु दक्षिणा देना चाहते हो? तब केशीध्वज ने कहा, मैं अवश्य दूंगा। तो खांडिक्य बोले, आप अध्यात्म ज्ञान रूप परमार्थ विद्या में पड़े कुशल हैं, सो यदि आप मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो जो कर्म समस्त क्लेशों की शांति करने में समर्थ हो वह मुझे दे दीजिए। तब केशीध्वज बोले, शत्रुओं को जो राज्य प्राप्ति से अधिक प्रिय और कुछ भी नहीं होता, फिर तुमने मेरा निष्कंटक राज्य क्यों नहीं मांगा? खांडिक्य ने कहा कि हे केशीध्वज, मैंने जिस कारण से तुम्हारा राज्य नहीं मांगा वह सुनो। इन राज्य आदि की आकांक्षा को मूर्खों को हुआ करती है। क्षत्रियों का धर्म तो यही है कि प्रजा का पालन करे और अपने राज्य के विरोधियों का धर्म युद्ध से वध करे। नगर बसेरे की कहानी। कार्तिक के महीने में सभी कहानियों के साथ में नगर बसेरे की कहानी जरूर कहनी चाहिए। एक गांव में एक जाट और एक भाट था। दोनों गहरे मित्र थे। जाट अपनी बहन से मिलने जा रहा था और भाट अपनी पत्नी को लिवाने ससुराल जा रहा था। जाट की बहन का गांव और भाट का ससुराल दोनों का एक ही गांव था। दोनों का रास्ता भी एक ही था। दोनों रास्ते में कुएं की पाल के ऊपर जाकर बैठ गए। जाट अपने मित्र भाट से बोला कि भाट आओ हम नगर बसेरा कर लेते हैं। भाट बोला कि मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, खूब मेरी खातिरदारी होगी, तू ही कर ले। जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी का लोटा लेकर हाथ में चावल के दाने लेकर नगर बसेरा करने लगा। तब नगर बसेरा करते समय उसने बोला, नगर बसेरा जो करे मलमल धोवे पाप, ताता मंडा लापसी, देसी मारी माँ देवन मावसी, देसी मारो द्वारका को नाथ, मीठा मीठा गास, बैकुंठा को वास, यो देसी मारो दीन बंधु दीनानाथ। जाट ने 5 बार नगर बसेरा बोला और दोनों अपने अपने राह चल दिए। जाट जब अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहन ने उसे खूब खातिरदारी करी।
उसे खाने में खूब घी, चावल और बूरा डालकर खाना खिलाया। उधर बिना नगर बसेरा किए हुए जब भाट अपने ससुराल में पहुंचा तो उसे वहां ससुराल में आग लगी हुई मिली। ससुराल का घर आग से जल रहा था। लोग पानी डाल डाल कर बुझा रहे थे। वहां सब आग बुझाने में लगे हुए थे। सभी के हाथ और मुंह काले हो रखे थे। भाट जब ससुराल में ऐसे हालों में पहुंचा तब किसी ने भी उसकी खातिरदारी नहीं करी, क्योंकि उनका तो सारा घर जल चुका था। खाना खिलाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं था। तब सास पड़ोसन के पास गई और पड़ोसन से बोली कि बहन, मेरा जवाई मेरी बेटी को लिवाने आया है, लेकिन मेरे घर में तो आग लग गई है। उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब पड़ोसन ने एक रोटी और एक कांदा और हरी मिर्च दे दी। तब सास ठंडी बासी रोटी, हरी मिर्च और कांदा लेकर अपने जवाई को परोस देती है। जब जवाई अपनी सास से अपनी पत्नी को ले जाने की बात करता है तो सास मना कर देती है। कहती है कि बहुत अपशकुन हो गया है, मेरा घर पूरा जलकर भस्म हो गया है। मैं अपनी बेटी को ऐसे हालों में कैसे विदा करूं? आप बाद में किसी दिन आ जाना। बिना अपनी पत्नी को लिए ही भाट वापस अपने घर की ओर लौट पड़ा। इस तरह जवाई की न तो खातिरदारी हुई और न ही उसे अच्छा भोजन खाने को मिला। बिना अपनी पत्नी को लिए ही जब वह वापस अपने घर की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसे जाट मिला। जाट ने भाट से पूछा कि भाई, तेरे ससुराल में तेरी कैसी खातिरदारी हुई? भाट बोला, मैं क्या बताऊं, मैं जब अपने ससुराल में पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। उनका पूरा घर जलकर भस्म हो गया। किसी ने मेरी कोई आवभगत नहीं करी। मुझे ठंडी बासी रोटी खाने के लिए दी गई। तब भाट ने जाट से पूछा कि तेरी बहन ने कैसी खातिरदारी करी? तब जाट बोला कि मेरी बहन ने तो मेरी बहुत अच्छी खातिरदारी करी। मुझे चावल में खूब सारा देसी घी और बूरा डालकर जिमाया। जाट ने भाट से कहा कि मित्र, मैंने तुमसे कहा था नगर बसेरा कर लो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं माने। चलो कोई बात नहीं, अब हम घर जा रहे हैं तो आओ मेरे साथ नगर बसेरा कर लो। लेकिन भाट ने कहा कि मुझे नगर बसेरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो अपने घर ही जा रहा हूँ। मेरी माँ इंतज़ार कर रही होगी। मेरी माँ मुझे रोटी का चूरमा बना करके खिलाती है, तुम ही कर लो। इस तरह भाट ने वापस नगर बसेरा नहीं किया, लेकिन जाट वहीं कुएं की पाल पर बैठकर नगर बसेरा करने लगा। उसने एक कटोरी में चावल और चीनी लिया, एक लोटा जल का लिया और वहीं बैठकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करते समय वह बोलने लगा, नगर बसेरा जो करे मलमल धोए पाप, ताता मांडा लापसी, देसी मारी माँ देवर न मावसी, देसी मारो द्वारका को नाथ, मीठा मीठा गास, बैकुंठा को वास, यो देसी मारो दीन बंधु दीनानाथ। ऐसा कहकर जाट अपने घर पहुंचा। जाट जब घर पहुंचा, उसके माता पिता उसका इंतजार कर रहे थे। तो उसके माता पिता ने खीर पूड़ी और हलवा बना रखा था। जाट ने आराम से खाना खाया और बाजार में किसी काम से निकल गया। उधर जब भाट अपने घर पहुंचा तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, हमारी भैंस कहीं खो गई है। तुम्हारे पिताजी भैंस को ढूंढने गए हैं। तुम भी एक लकड़ी लेकर जाओ और भैंस ढूंढ कर लाओ। जब तुम भैंस को लेकर आओगे तभी तुम्हें रोटी पानी मिलेगी। भाट पूरे दिन भैंस ढूंढने में लगा रहा, लेकिन उसे कहीं भैंस नहीं मिली। तभी रास्ते में उसे जाट मिला। जाट ने भाट से पूछा कि अरे भाई, तुमने खाना खाया या नहीं? भाट ने कहा, कहाँ से खाना खाऊंगा, हमारी भैंस कहीं खो गई है। मेरे पिताजी उसे ढूंढने गए हैं और मैं भी भैंस को ही ढूंढ रहा हूँ। तब जाट ने कहा कि भाई, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। भाट ने कहा कि तेरे नगर बसेरे में इतना क्या गुण है, ले करवा दे। तब दोनों ने वहीं बैठकर नगर बसेरा किया। जैसे ही वो नगर बसेरा करके उठे तभी भाट की माँ आई और बोली कि बेटा, घर चल, खाना खा ले, हमारी भैंस हमें मिल गई है।
भाट पूरे दिन से इधर उधर भूखा ही फिर रहा था। अब उसको भी ज्ञात हो गया था कि नगर बसेरा करने से अच्छा ही होता है और जो नगर बसेरा नहीं करता है उसके साथ हमेशा बुरा होता है। इसलिए जब भी हम किसी काम के लिए जाएं तो जाने से पहले हमें 1 लोटा जल लेकर चावल और चीनी के दाने हाथ में लेकर नगर बसेरा कर लेना चाहिए। नगर बसेरा जो करता है उसका काम सभी सिद्ध होता है, जहाँ वो जाता है उसकी यात्रा सफल होती है। तो नगर बसेरा करना जरूर चाहिए। इसलिए सभी कहानियाँ कही जाए और नगर बसेरे की कहानी ना कही जाए तो सभी कहानियों का फल नहीं मिलता।